प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे और निकालेंगे मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 बाब और उसकी 30वीं आयत। यूहन्ना 3 और 30 इसकी आयत यहाँ पर लिखा है कि अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। यह लगभग 155 एडी की बात है कि उन दिनों में मसीहों पर बहुत सताव बहुत तेजी से बढ़ रहा था। सारे रोम में मसीहों पर भयंकर सताव था। जब मसीहों को सताया जाता था तो उनका बड़ा प्रदर्शन किया जाता था। स्टेडियम में हजारों और लाखों लोग जमा होते थे। उसके बाद उस बड़े जनसमूह के बीच में मसीह प्रचारकों और मसीही अगुओं को बहुत सी यातनाएं देकर उनके जीवन को समाप्त कर दिया जाता था। किसी को भूखे शेरों के सामने छोड़ दिया जाता था तो किसी को जिंदा जला दिया जाता था। यह उन दिनों की बात है जब सताव रोम में बढ़ता हुआ स्मुरना के शहर में आया। उन दिनों में स्मुरना का बिशप पॉलीकॉप था। पॉलीकॉप को गिरफ्तार करके जन समुदाय के सामने लाया गया। एक बहुत बड़े स्टेडियम जैसे स्थान था जिसमें लगभग 1 लाख लोग जमा हुए थे। वहाँ पर बहुत तेजी से लोग चिल्ला रहे थे कि इस व्यक्ति को मार डाला जाए। मसीहों के खिलाफ बहुत तेजी के साथ नारेबाजी हो रही थी। लोगों में बड़ा उन्माद था। लोग ये देखने के लिए एकत्रित थे कि कैसे इन मसीही अगुओं की सरेआम हत्या की जानी है। इस शोर के बीच उस भीड़ में से एक अधिकारी शीर्ष स्थान पर से उठकर खड़ा हुआ। अपने हाथ उठाकर भीड़ की आवाज को उसने शांत किया। उसके बाद पॉलीकॉप की तरफ देखा। पॉलीकॉप उस समय तक बहुत वृद्ध हो चुका था। इतिहासकारों के अनुसार उसकी उम्र 100 वर्ष की रही होगी। उस वृद्ध को बांध दिया गया था। उस अधिकारी ने उसकी ओर देखा। शायद वृद्ध पॉलीकॉप को देखकर उस अधिकारी के दिल में कुछ विनम्रता उत्पन्न हुई। उसने कहा, पॉलीकॉप, अब भी समय है। तू यीशु को नकार दे तो तुझे जीवित छोड़ दिया जाएगा और इस जलसे को यहीं समाप्त कर दिया जाएगा। तब कुछ पलों के लिए खामोशी छा गई। भीड़ की नजरें और ध्यान पॉलीकॉप की तरफ था और तब पॉलीकॉप ने बड़ी बुलंद आवाज में कुछ इस प्रकार से कहा, 86 वर्षों से मैंने यीशु मसीह की सेवा की है और उसने मेरा कोई आहत नहीं किया। यह संभव नहीं है कि मैं अपने प्रभु और अपने राजा को नकार दूं। यह संभव नहीं है कि मैं अपने प्रभु और अपने राजा का अपमान करूं। ये पॉलीकॉप के अंतिम शब्द थे और इसके तुरंत बाद पॉलीकॉप की हत्या कर दी गई। वह कौन सी बात थी उस व्यक्ति में जो विश्वासी योग्य के साथ अपना जीवन जीता रहा? वह कौन सी बात थी उसके जीवन में कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी उसने अपनी मृत्यु तक प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी? वह कौन सी बात थी जो उसकी आवाज को, बुलंदी को कायम करती रही? इस संदर्भ में हम बहुत से आत्मिक कारण सोच सकते हैं और उसका विश्लेषण कर सकते हैं, परंतु मानवीय दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो जो बात थी वो यह है कि पॉलीकॉप का गुरु प्रभु यीशु मसीह का चेला यूहन्ना था। यूहन्ना ने पॉलीकॉप को पढ़ाया था, उसे सिखाया था और बहुत समय तक अपने साथ रखा था। इंग्लिश के इस संदर्भ में जो शब्द प्रयोग किया जाता है वह है मेंटर। यूहन्ना पॉलीकॉप का मेंटर था। पॉलीकॉप ने यूहन्ना के जीवन को देखा था। उसने प्रभु यीशु मसीह की दिव्यता को यूहन्ना से समझा था। यूहन्ना के जीवन के विश्वास, उसके जीवन की गवाही और उसके जीवन की दृढ़ता को पॉलीकॉप ने शायद किसी हद तक सीखकर अपने जीवन में अपना लिया था। आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि यूहन्ना में ऐसी कौन सी बात थी जिसने पॉलीकॉप के जीवन को प्रभावित किया। यूहन्ना और प्रभु यीशु मसीह के संबंध को हम देखेंगे, तब हम विचार करेंगे कि हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसा है। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के बहुत निकट था। प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य थे। इन 12 में से 2-3 ऐसे थे जो उसके अंतरंग मित्र कहे और समझे जाते थे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के। इनमें एक यूहन्ना भी था।
रूपांतरण के पर्वत पर जब प्रभु यीशु मसीह की दिव्यता का, उसके ईश्वरत्व का प्रकाशन होना था, तो वह अपने साथ यूहन्ना को लेके गया। जब ब्यारी का समय था तो प्रभु यीशु मसीह के निकट यूहन्ना बैठा हुआ था। यूहन्ना क्रूस के अंतिम समय तक विश्वास योग्य शिष्य की नाई जो था वो खड़ा था। यूहन्ना में वह दिव्य दृष्टि थी कि वह अपनी लेखनी से संपूर्ण बाइबल का, परमेश्वर की योजना का, प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने का, उसकी मृत्यु का और उसके द्वारा दिए गए उद्धार का सार लिख सकता था। इस कारण वे अपने सुसमाचार में लिखता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह की दिव्यता को पहचानता था। यदि आप मती, मरकुस और लूका का सुसमाचार पढ़ेंगे तो मती और मरकुस के सुसमाचार में आप काफी समानता पाएंगे, परंतु इन तीनों सुसमाचारों से अलग हटकर यूहन्ना ने जो कुछ लिखा, सबसे अधिक जिस बात का उसने प्रकाशन दिया वह प्रभु यीशु मसीह की दिव्यता एवं उसकी ईश्वरत्व की विषय में है। यूहन्ना ने इस बात को प्रकट किया है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर था। यूहन्ना के जीवन और उसके विश्वास के संबंध में कुछ बातों को हम देखेंगे। पहली बात, यूहन्ना ने यीशु मसीह को अपनी धन संपदा और अपनी संपन्नता से कहीं अधिक महत्व दिया। इतिहास में यूहन्ना के विषय में देखें तो हम पाएंगे कि यूहन्ना के पिता का एक बहुत बड़ा व्यापार था। उसका सारा परिवार इस व्यापार में संलग्न था। इतिहासकार लिखते हैं कि उन दिनों में आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई मध्यम वर्ग हुआ करता था, या तो उच्च वर्ग था या निर्धन वर्ग था, यानी कि जो मिडिल क्लास था वो वर्ग नहीं होता था। सिर्फ दो ही थे, एक उच्च और दूसरा निर्धन। यूहन्ना एक उच्च वर्गीय परिवार में पला बड़ा था। इतिहासकार ही नहीं बल्कि आज जो अर्थशास्त्री हैं वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि फिलिस्तीन में यह बहुत असामान्य सी बात है कि किसी व्यक्ति के दो घर हों। हम पाते हैं कि यूहन्ना के दो घर थे। उसका एक घर गलील प्रांत के उत्तरी भाग में था और दूसरा यरूशलेम में। इस बात के संकेत भी मिलते हैं कि यूहन्ना के परिवार के संबंध राजकीय लोगों से थे। उस समय राजा, उसके वंश के लोग तथा अन्य वर्ग के प्रमुख लोगों का संबंध यूहन्ना के परिवार से था। यह बात भी पाई जाती है कि यूहन्ना के घर और उसके व्यापार में बहुत से दास थे जो विभिन्न कार्य करते थे। इस धन संपन्न व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को सुना। उसने प्रभु यीशु मसीह की बातों पर ध्यान दिया। उसने प्रभु यीशु मसीह के कार्य को देखा और उसे लगा कि मैंने ऐसी बातें संसार में कभी नहीं सुनी। ऐसा व्यक्ति को मैंने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा आश्चर्यक्रम को मैंने पहले कभी नहीं देखा। तब उसने जान लिया कि धन संपन्नता, पारिवारिक संबंधों और मान मर्यादाओं से बढ़कर यदि कोई प्रमुख बात है तो वह प्रभु यीशु मसीह। मुझे सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लेना है। तब यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और दूसरी बात जो है वो ये है कि यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को अपने स्वयं के महत्व एवं अपनी प्रशंसा से कहीं अधिक माना। यूहन्ना रचित सुसमाचार को यूहन्ना ने लिखा है, परंतु बड़ी अजीब सी बात लगती है कि उसने अपने सारे सुसमाचार में कहीं भी अपना नाम नहीं लिखा। यदि आप पहला अध्याय देखें तो उसमें 2-3 जगह यूहन्ना का जिक्र है, परंतु वे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है जिसके संदर्भ में यूहन्ना ने उसका नाम लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में जहाँ यूहन्ना को अपने बारे में भी लिखना था, वहां पर उसने नाम लिखने के बजाय यह लिखा है कि वह शिष्य जिससे यीशु प्रेम रखता था। जब हम पुस्तक लिखते हैं तो लेखक परिचय दिया जाता है, हमारा नाम दिया जाता है। अक्सर हम कुछ कार्य करते हैं तो चाहते हैं कि उसमें हमारे नाम का अवश्य उल्लेख किया जाए। हमें अपनी प्रशंसा की प्यास होती है।
हमें अपने महत्व की इच्छा होती है, परंतु जब यूहन्ना ने सुसमाचार को लिखा तो उसने प्रभु यीशु मसीह की बातों को, उसकी दिव्यता को, उसके ईश्वरत्व को, उसके कार्यों को, उसके राज्य को इतनी अधिक प्रमुख जाना कि उसने अपना नाम लिखना, अपना उल्लेख करना भी उचित नहीं समझा। उसके लिए यह बात प्रमुख नहीं थी। उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या किया? उसके लिए इस बात को लिखना प्रमुख नहीं था कि उसने प्रभु यीशु के लिए किन किन बातों का त्याग किया, कौन कौन सी बातें थीं जिसे उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए छोड़ दिया। उसके लिए जो बात प्रमुख थी वो ये कि प्रभु यीशु मसीह की गवाही हो, उसका प्रचार हो, उसके नाम को लोग जाने कि जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने उसके भेजने वाले को ग्रहण किया। लोग ये जाने कि वे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, वह सृष्टि करता है, सब बातें उसके द्वारा उत्पन्न हुई। इसलिए जब वह सुसमाचार का प्रारंभ करता है तो लिखता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब बातें उसी के द्वारा सृजी गई। यूहन्ना के लिए यह प्रमुख नहीं था कि मेरी क्या भूमिका है, यह प्रमुख था कि मैं क्या कर रहा हूं। परंतु प्रमुख यह था कि प्रभु यीशु मसीह की गवाही हो। प्रमुख यह था कि लोग उसके महत्व को समझें। अक्सर ये बात जीवन में स्वीकार करना बहुत कठिन होता है, विशेषकर उनके लिए जो मसीह अगुए समझे जाते और कहे जाते हैं। परंतु हमें यूहन्ना के समान प्रभु यीशु मसीह को अपने स्वयं के महत्व और अपनी प्रशंसा से अधिक प्रमुखता देनी है। और तीसरी चीज जो उसके जीवन में थी, यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को अन्य मानवीय संबंधों से बढ़कर माना। पतरस से यूहन्ना की गहरी मित्रता थी। कुछ टीकाकार कहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों का आह्वान किया कि मेरे पीछे ले, उस समय यूहन्ना और पतरस साथ साथ थे। उनका एक दूसरे से पुराना परिचय था, संभावत पुरानी मित्रता भी रही होगी। यूहन्ना 20 बाब उसकी 2 से 8 में हम उस समय का वर्ण पाते हैं जब मरियम ने पुनरुत्थान की सूचना शिष्यों को दी। उस समय भी पतरस और यूहन्ना एक साथ थे। प्रेरितों के काम 3 बाब 1 से 10 आयत में सुलेमान के मंदिर के पास जन्म के लंगड़े की चंगाई का वर्णन है। उस समय भी पतरस और यूहन्ना साथ साथ थे। गलातियों 2:9 में भी हम पाते हैं कि पतरस और यूहन्ना प्रारंभिक कलीसियाओं के स्तंभ थे। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक की अनेक संदर्भ में हम ये पाते हैं कि पतरस और यूहन्ना के साथ साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को जो था वो फैलाया था, उसकी सेवा की। परंतु यूहन्ना के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसने ये निर्णय करना पड़ता है कि किस तरफ जाए। एक राह पतरस है, दूसरी राह प्रभु यीशु मसीह है। पतरस मुकर गया था। पतरस ने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस की ओर बढ़ रहा है, मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, इस रास्ते का अंत हो जाने वाला है, ये रास्ता आगे जाकर समाप्त हो जाने वाला है। इसलिए पतरस ने दूसरा रास्ता अपना लिया और यूहन्ना को जीवन के उस दोराहे पर खड़े होकर यह निर्णय करना था कि मैं किस तरफ जाऊं। एक तरफ मेरा मित्र है और दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि अंधकार है। वह रास्ता जिस पर प्रभु यीशु है, वह रास्ता जहां क्रूस है। तब यूहन्ना ने निर्णय किया कि भले ही यह रास्ता कठिन हो, भले ही इस रास्ते में अंधकार हो, भले ही इस रास्ते में समापन हो, मैं इस रास्ते को चुनूंगा, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। उसने अन्य मानवीय संबंधों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के साथ जाना उचित समझा। यूहन्ना ने अपने परिवार को पीछे छोड़ दिया था, अपने प्रिय लोगों को, अपने क्षेत्र को, अपने घर को, अपने सुख संपन्नता को और अपने ऐशो आराम को और अपने बड़े व्यापार को, अपने गुलामों को, अपने सहकर्मियों को उसने छोड़ दिया था। अब मित्रता की परीक्षा थी। उस समय उसने प्रभु यीशु मसीह को अख्तियार किया, प्रभु यीशु मसीह को उसने
चुना ये सारी की सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर। और चौथी चीज़ जो है वो है कि यूहन्ना ने स्वयं अपने जीवन से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह को प्रमुखता दी। सारे चेले तीतर बीतर हो गए थे, वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए थे। वो क्रूस पर लटका हुआ मृत्यु की निकटता में था और यूहन्ना वहां खड़ा था। इतिहासकार बताते हैं कि यूहन्ना ने ऐसे कठिन समय में अपने जीवन को जोखिम में डाला। पतरस तो भाग गया था क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसको भी पकड़ ना लिया जाए। संभवतः यह था कि यूहन्ना भी पकड़ लिया जाता, उसे बंदी गृह में डाल दिया जाता। टीकाकार कहते हैं कि इस बात की संभावना थी कि यूहन्ना को भी पकड़कर क्रूस पर ठोक दिया जाता, परंतु यूहन्ना को अपने प्राणों की परवाह नहीं थी। वो क्रूस पर जाने के लिए भी, अपने जीवन की बाजी लगाने के लिए भी तैयार था। कुछ ही दिन पहले यीशु ने यरूशलेम में जय जयकार के साथ प्रवेश किया था। उस समय यूहन्ना यीशु मसीह के पीछे चलना जो था वो बड़ा आसान था, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी पर लटका हुआ है और मृत्यु के निकट है, अकेला है, अंतिम सांसें गिर रहा है, उस स्थिति में यीशु मसीह का साथ देना एक फर्क बात है। हमारे जीवन में जब तक जिसे बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, सब तरफ प्रशंसा है, सब तरफ आदर है, सब तरफ काम आगे बढ़ रहा है, उस समय प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना बड़ी आसान बात है। परंतु उस स्थिति में प्रभु यीशु मसीह अकेला और असहाय है, जब लोगों की दृष्टि में असफल है और अपनी मृत्यु के निकट है, तब उसके साथ कौन खड़ा होगा? वह कौन होगा जो अपने जीवन की बाजी लगाकर तब प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़ा होगा? ऐसे कठिन समय में यूहन्ना अपने जीवन की बाजी लगाकर भी प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़ा हुआ है। ये बातें तो यीशु मसीह ने के साथ यूहन्ना के संबंधों का आधार थीं। ये बातें तो इस संदर्भ की भूमिका मात्र थी। हमने देखा कि यूहन्ना का प्रभु यीशु मसीह पर कितना विश्वास था, वह यीशु मसीह पर किस सीमा तक विश्वास करता था। परंतु इन संबंधों का एक दूसरा आयाम भी है जो इन बातों से कहीं ज्यादा प्रमुख है। यह बात उतनी प्रमुख नहीं कि यूहन्ना ने यीशु पर विश्वास किया था, परंतु जो बात प्रमुख है वो यह कि यीशु ने यूहन्ना पर विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को अपनी निकटता में रखा। उसने यूहन्ना से बहुत प्रेम किया। यूहन्ना के पास यीशु की दिव्यता की सारी जानकारी थी और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को यह जिम्मेदारी दी कि वह उसकी आत्मिकता की लेखनी को लिखे। सबसे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने जो विश्वास यूहन्ना पर किया वह यह कि उसने अपनी माता को यूहन्ना के हाथों में सौंप दिया। माँ का मूल्य बेटा के लिए बहुत बड़ा होता है और वह बेटा क्रूस पर अंतिम सांसें गिनते हुए अपनी माँ की ओर देखता और कहता है, हे नारी देख तेरा पुत्र। उसके बाद वह यूहन्ना की ओर देखता और कहता है कि हे पुत्र देख तेरी माता। यहूदी संस्कृति में बेटे की जिम्मेदारी बहुत प्रमुख होती है। विशेषकर जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो बेटे की यह जिम्मेदारी होती थी कि वह माँ की परवरिश करे, माँ की चिंता करे और माँ की जिसे बोलते कि जीवन भर ध्यान रखे। शायद हमारी संस्कृति के समान ही जो काम प्रभु यीशु मसीह नहीं कर पाया, जिस काम के लिए उसे किसी विश्वास योग्य भाई की आवश्यकता थी, ऐसी परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह ने उस काम के लिए यूहन्ना पर विश्वास किया। लिखा है उस समय वह चेला उसकी माता को लेकर वहां से चला गया। इसके बाद की घटना बाइबल में नहीं है, परंतु इतिहास में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, वे बातें जिन्हें मसीही लोग मान्यता देते हैं। इन बातों के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के पश्चात सारे चेले जो थे वो तीतर बीतर हो गए। थोमा प्रचार करता हुआ भारत तक आ गया। पतरस प्रचार करता हुआ रोम चला गया। अंद्रियास एशिया चला गया। फिलिप्पुस एशिया माइनर के हियारापुलिस नामक क्षेत्र में जाकर काम करने लगा।
मती के विषय में लिखा है कि वे यहूदिया और इथोपिया में जाकर प्रचार करने लगा। याकूब का बेटा यहूदा सीरिया चला गया। शिमोन के विषय में पाया जाता है कि उसने ब्रिटेन में प्रचार किया, यूरोप में प्रचार किया और उसके बाद प्रचार करता हुआ अफ्रीका तक चला गया। ये सारे चेले तीतर बीतर हो गए, परंतु इतिहासकार लिखते हैं कि यूहन्ना तब तक यरूशलेम में ही रहा जब तक मरियम की मृत्यु नहीं हो गई। कई बार हम अपने आप से प्रश्न करते हैं या हमसे कई बार प्रश्न किया जाता है कि क्या आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं? जवाब होता है हाँ, हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। हमसे प्रश्न किया जाता है कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं? हम कहते हैं हाँ, यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। परंतु क्या प्रभु यीशु मसीह हम पर विश्वास करता है? आज जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों को देखता है, हमारे क्रियाकलापों को देखता है, हमारी प्राथमिकताओं को देखता है, हमारे दिल और मनों को देखता है, तो क्या प्रभु यीशु मसीह ये कह सकता है कि हाँ, मैं तुझ पर विश्वास रखता हूँ, मेरी योजना को पूरा कर, मेरे कार्यों को परिणाम दे। जो बात मैं आपके और मेरे चिंतन के लिए छोड़ना चाहता हूँ वह यह है कि क्या परमेश्वर हम पर विश्वास कर सकता है? इस बात को हम अच्छी तरह जानते हैं। इसका निर्णय हमें ही करना है। अगर हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते, तो मौका है कि हम अपने जीवन को इस प्रकार से बनाएं कि परमेश्वर हम पर विश्वास करे, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना पर विश्वास किया था। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। आसान ज़मीन के खालिक मालिक हमारे जिंदा और अब्दे खुदा, निहायत शुक्रगुजार हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जिसमें हमने देखा प्रभु यीशु मसीह आपके उस शिष्य यूहन्ना के विषय में, जो कि खुदावन प्रभु यीशु मसीह प्राण देने तक विश्वास योग्य रहा प्रभु जी। और खुदावन परमेश्वर हमारे जीवनों को भी खुदावन तू इस प्रकार से बना कि हम प्राण देने तक विश्वास योग्य बनाए प्रभु जी। विश्वास करने वाले हम ही सिर्फ नहीं, बल्कि परमेश्वर तू भी हमारे ऊपर विश्वास करने वाला हो सके परमेश्वर। हाय खुदावन परमेश्वर, हमारे को अपने सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर परमेश्वर। हमारे विश्वास को दृढ़ बना परमेश्वर प्रभु जी। हमारे जीवन के अंदर यदि कोई कमी है, कमजोरी है, तो खुदावन तू उस कमी, कमजोरी और उस घटी को खुदावन तू दूर कर, ताकि हम तेरी निकटता में आ सके, तेरे पास आ सके, तेरे समीप आ सके। आज जितने लोगों ने परमेश्वर तेरा ये वचन सुना है, उनके जीवन को खुदावन तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन।